वाह क्या बात है। फैबुलस नीता जी। थैंक यू। मजा आ गया आज तो, बहुत अच्छा। थैंक यू सो बहुत मच। बहुत बहुत अच्छा। मैं पहली बार ही सुन रही हूँ आपको मैम, बहुत ही अच्छा हाँ, बजाती हूँ। ऑनलाइन थैंक यू पहली सो बारी मैं मच। ज्वाइन हुई हूँ। क्या बात है। लगा नहीं, लेकिन बहुत ही अच्छा था। हाँ, थैंक यू सो थैंक यू मच। सो मच फॉर प्ले। और इतने अच्छे अच्छे गाने हो रहे हैं, मैं सबके साथ साथ माइक्रोफोन म्यूट करके गा रही हूँ। इट्स सच एन हाँ, अमेजिंग। मुझे बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू सो मच थैंक यू। फॉर प्लेइंग दिस। एक्चुअली ये जो मतलब दिस कॉन्ग्रीगेशन दैट इज देयर, आपको हमेशा नए नए टैलेंट मिलते हैं यहाँ पे देखने के लिए। हाँ, हाँ, जैसे नेताजी हैं, दिस अनदर फैसेट वायलिन बजाना। मतलब फर्स्ट टाइम आई एम हियरिंग समबडी प्ले दिस इस ग्रुप में। वो बजाते हैं, वो गिटार तो बजाते हैं जो जेंटलमैन हु प्लेड लास्ट टाइम कनाडा से जो हैं। हाँ, ही हाँ, रियली वेल। बहुत अच्छे। आई मीन इट्स गुड टू सी कि ऐसे रेगुलर लोग हैं जो हमारे जैसे दे आर देयर, दे आर स्टिल प्रिजर्विंग सम पार्ट ऑफ दैट क्रिएटिव आर्ट। उनका जो भी है वो फॉर्म को प्रिजर्व करके रखते हैं डिस्पाइट ऑल दी challenges of day-to-day life. I think it's really beautiful, really nice. थैंक यू सो मच। राकेश जी, राकेश आनंद बख्शी जी इज हियर सर, वेलकम। वेलकम टू दी पैशन वाले फैमिली सर। राकेश जी नमस्कार। सर काइंडली अनम्यूट योर सेल्फ। Yes, Rajesh ji and all passion walas wale, namaste. नमस्कार Good नमस्कार। evening. नमस्ते सर, नमस्कार वेलकम। नमस्कार। शुभ प्रभात, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। पता नहीं आप कहाँ कौन सी शहर, कौन से गांव, कौन से कस्बे, कौन से देश से जुड़ रहे हैं। आई डू नॉट नो, तो इसलिए मैंने बोला कि गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जो जहाँ भी आप हैं। बड़ा बड़ा, बड़ा पैशनेट नाम है आपके ग्रुप का। ये नाम किसने रखा? ये जो सबसे ज्यादा पैशन है जिनका हमारे ग्रुप में, उन्होंने रखा है, डॉक्टर राजीव। सर इट्स सच अ ऑनर टू हैव यू हियर सर। सर मैं राकेश जी से, राकेश आनंद बख्शी जी से मिला था लास्ट मंथ इन ए पोएट्री फेस्टिवल, दिल्ली पोएट्री फेस्टिवल। एंड ही सच अ मतलब सच अ हम्बल पर्सनालिटी। इनसे मिला, बातचीत हुई हमारी, और काफी देर बातचीत हुई हमारी। एंड आई रिक्वेस्टेड हिम एंड ही इमीडिएटली एग्रीड टू ज्वाइन अस। और देन वी थॉट कि व्हाट बेटर टू हैव अ थीम ऑफ आनंद बख्शी जी। तो आज सर हमने थीम आनंद बख्शी जी के सॉन्ग्स ही रखे हैं। एंड इट्स सच एन ऑनर कि आप यहाँ पर मौजूद हैं हमारे साथ। तो ऑनर इज अ टू वे रोड, इट्स नॉट अ वन वे रोड। ऑनर की जो गली है, उस गली में आना भी होता है और जाना भी होता है। यानी कि आई एम एज ऑनर्ड एज यू आर। इफ यू आर फीलिंग ऑनर्ड, देन इट इज माय ऑनर आल्सो टू बी विद यू। तो अभी बख्शी साहब के बारे में मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि जो बख्शी साहब को जानना चाहते हैं, वो बख्शी साहब की मैंने जो जीवनी है, बायोग्राफी, वो लिखी है। उसमें बड़े बहुत ही एक इंटीमेट तरीके से मैंने लिखी है, एज अ सन, नॉट एज अ जर्नलिस्ट, नॉट एज अ फिल्म जर्नलिस्ट, एक बेटे की हैसियत से। और आई हैव ट्राइड टू गिव द आई हैव ट्राइड टू पेंट द पिक्चर, the canvas of Anand Bakshi as a human being, as a father, as a nana, as an uncle, as a brother, as a son, as a lyricist. अलग अलग जो एक इंसान के रूप होते हैं, हर एक इंसान के अलग अलग रूप होते हैं, एक रूप ही नहीं होता। यू नो तो यहाँ पर मैं आप लोगों के बारे में बात करना चाहूंगा। आप लोगों के जो गाने, आपने ये गाने क्यों चुने? मैं जो भी आप गाने गा रहे हैं, मैं जानना चाहूंगा कि आपने जो भी ये गाने गा रहा है, उन्होंने ये गाना क्यों चुना? ऐसी क्या उस गाने में बात है? ऐसा क्या जज्बा है, या ऐसा क्या उसमें कुछ लिरिक्स है जो आपके पर्सनल लाइफ से कनेक्शन? क्योंकि बिना कोई कनेक्ट किए तो आप गाना गा ही नहीं सकते। ऐसा हो नहीं सकता कि आप एक गाना चुनेंगे गाने के लिए और उस गाने के लफ्ज के साथ कुछ आपकी खुद की कहानी नहीं जुड़ी है। तो वो अगर कहानी हम सब सुने और सबको सुनाए, तो दिस प्रोग्राम विल बी इंटरेस्टिंग। और बख्शी साहब की बात करने की, आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट हिम। जिन लोगों को वाकई में दिलचस्पी है बख्शी साहब में, बोलते हैं ना, प्यासा कुएं को ढूंढ लेता है। तो वो जो शख्स है, वो अपने आप ही जाके बायोग्राफी ले लेगा, पढ़ लेगा। आई डोंट नीड टू टॉक अबाउट आनंद बख्शी और माय फादर। आई वांट टू टॉक अबाउट यू पीपल। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। तो मैं नीता जी को इंट्रोड्यूस करता हूँ। नीता जी जो वॉलिन प्ले कर रही थी, शी इज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। और ये यहीं दिल्ली एनसीआर से हैं। और
नीता जी आप बताइए, ये गाना सावन का महीना बहुत अच्छा, इनफैक्ट हमने लास्ट संडे ओनली वी हैड एन इवेंट, ऑफलाइन इवेंट, तो तब भी इन्होंने परफॉर्म किया था। तो नीता जी आप बताइए ये गाना कैसे ये चूज गाना किया? एक्चुअली एक बार सावन की मीट थी, उसमें सावन का कोई गाना गाना था, और मुझे इससे अच्छा कोई गाना समझ में ही नहीं आया जिसके लिरिक्स इतने अच्छे हो, जिसकी धुन इतनी अच्छी हो। तो मैं, और इसमें स्पेशली वायलिन बजाया है, थोड़ा सा ही बजाया है प्यारेलाल जी ने, तो वो भी मतलब इसलिए वायलिन पे बहुत सूट भी कर रहा था, मतलब सभी चीजें, लिरिक्स सभी कुछ बहुत अच्छा था, और सावन पे भी था। मुझे इससे अच्छा गाना सावन के लिए कोई मिला ही नहीं, तो मैंने कहा मैं यही बजाऊंगी। तो मैं तो तब अभी आप इतने साल जिए हैं आपने, और हर साल सावन आता है, सावन आता है, सावन जाता है। हाँ हाँ तो इतने सालों में एक कोई मेमोरी आप हमें सावन की बताइए, अपनी खुद की कोई मेमोरी जो अभी तक आपके जहन में टिकी हुई है, कि यार वो सावन में हमने ऐसा किया था, या ऐसी कोई बातें हुई थी घर में, या किसी दोस्त के साथ, या कुछ बात बताइए आपकी जिंदगी के कोई भी एक सावन की। सावन की। अच्छा। अच्छा, सावन के दिन आप क्या खाना पकाती हैं, जो जिस दिन बहुत बारिश होती है उस दिन? अच्छा, उस दिन पकोड़े। हाँ तब तो हम सब पकोड़े खूब खाते हैं यहाँ पे। हाँ, पकौड़े और चाय, बराबर है ना? हाँ बिल्कुल। बस हो गई बात, और क्या होती है, ये तो होती है, ये तो बातें होती हैं। हमें और थोड़ी उसके कुछ अलावा महाराष्ट्र में सावन में पूरन पोली जरूर बनती है। हाँ, बराबर है। पूरन पोली भी हम बहुत बनाते हैं सावन में। हाँ, यस, एब्सोल्युटली करेक्ट बाबा, यही बात हम जानना चाहते थे। हमें कोई ऐसा कोई नासा का सीक्रेट, या कोई रॉकेट, हाँ हमें जी कोई जी। रॉकेट नहीं भेजना चांद में। हाँ जी। हम तो भाई ऐसी बातें जो घरेलू बातें होती हैं, रोज की बातें होती हैं, हाँ दोस्तों हाँ के साथ, यारों के साथ, भाइयों के साथ, बहनों के साथ, माँ जी बाप जी के साथ, वही बातें करना चाहते हैं हम आपसे। जी। जी जी। वैसे नीता जी महाराष्ट्र से हैं, आई मीन हाँ शी इज मराठी। नीता तांबे है इनका नाम। समझ गया मैं पूरन पोली बोला तो महाराष्ट्र में होगा। हाँ तो आई कैन टेल नीता जी, जय महाराष्ट्र, जय शिवाजी। क्या हाँ, बात जय है। महाराष्ट्र। जय शिवाजी। तो सर आगे प्रोसीड करें हम लोग। हाँ जी। हाँ, तो मेरे नाउ आई रिक्वेस्ट ऋत्विक जी। सर ऋत्विक जी अगेन ही इज एन इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर है, नमस्कार। और ये उड़ीसा से हैं, और इनकी जो पूरी फैमिली है वो म्यूजिक से रिलेटेड है, म्यूजिक और लिरिक्स से रिलेटेड है, उड़ीसा से हैं। तो इनकी जो सिस्टर है लोपिता मिश्रा, वो मुंबई बेस्ड है, एंड शी हैज बीन सिंगिंग फॉर लास्ट ओवर 30 इयर्स, प्लेबैक सिंगिंग 19 डिफरेंट लैंग्वेजेस में कर चुकी हैं। बट ही इज इनटू प्रोफेशन, इंजीनियरिंग प्रोफेशन में है। तो बट इनका भी शौक है, मतलब शुरू से, बचपन से, तो ये भी गाते हैं, बहुत अच्छा गाते हैं। तो आई थिंक वील वेलकम ऋत्विक जी। उड़ीसा से वो भी है ना, अपना हरिप्रसाद चौरासी जी। हाँ, ही स्टार्टेड, मतलब उन्होंने तो अपना जो है म्यूजिकल कैरियर जो है यहाँ के रेडियो, कटक रेडियो स्टेशन से स्टार्ट किया, देन ही माइग्रेटेड टू बॉम्बे। करेक्ट। तो राइट। आपने कौन सा गाना चुना है आज गाने के लिए? दिए जलते हैं, फूल खिलते हैं, क्या बात है। हाँ बहुत बहुत बढ़िया। बड़ी मुश्किल से, तो मगर आपका कोई खास दोस्त की कुछ खास बात बताइए, खास दोस्त का खास नाम और खास बात। मेरा एक मतलब माय हिंदी वाज नॉट वेरी गुड, मैं उड़ीसा से हूँ, तो जब हम माइग्रेट करके गए थे, मतलब मेरे फादर जो है एचएएल में काम करते थे हाल में, तो सुनाबेड़ा इज अ वेरी बैकवर्ड प्लेस इन उड़ीसा, सदर्न उड़ीसा में है। वहां से गए थे लखनऊ, तो लखनऊ में जब ज्वाइन किया तो स्कूलिंग वहां पे हुई, एंड माय बिगेस्ट चैलेंज वाज लैंग्वेज, बिकॉज हिंदी आई वाज नॉट एबल टू स्पीक वेरी वेल। तो मेरा एक बहुत ही अच्छा फ्रेंड मिला वहां पे, उसका नाम प्राण मित्र भट्ट है। तो ही एक्चुअली बहुत सपोर्ट किया मुझे हिंदी सीखने में और डेवलप करने में लैंग्वेज को, और उससे जो है मेरी कॉन्फिडेंस बढ़ी लोगों के साथ बातचीत करने में। अदरवाइज आई वाज टोटली लाइक एन इंट्रोवर्ट, वहां पे बात नहीं कर पाता था ठीक से। तो टिल डेट वी आर इन टच, ही इज बेस्ड इन मुंबई, एंड याद करते हैं एक दूसरे को। एंड वन मोर थिंग, व्हाई आई चोज दिस सॉन्ग पर्टिकुलरली इज दैट मेरा एक्सपीरियंस ये है कि आपके अपने होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, सब होते हैं, बट आप जब भी देखेंगे कोई काम आया तो वो एक दोस्त ही होता है। इन बैड टाइम्स, इन गुड टाइम्स, टू कम विथ यू, टू स्पेंड टाइम विथ यू, एंड स्टैंड अप फॉर यू व्हेन यू आर इन ट्रबल। तो ये दोस्त ही होते हैं जो पहले आते हैं, एंड आपको खुश रखने में उनका हाथ है, और आपके साथ रोने में उनका हाथ है, हंसने में हाथ है। तो दैट इज द ब्यूटी अबाउट फ्रेंडशिप।
एंड इफ यू हैव अ गुड सेट ऑफ फ्रेंड्स जो जम के रहते हैं आपके साथ, तो नथिंग लाइक इट. आई मीन यू हैव नथिंग टू वरी अबाउट. So that's why I chose this song. Very nice, very good, excellent. तो Good राजेश जी, emotion, a very good emotion behind the song. यस, तो राजेश जी थोड़ा एक इफ यू जस्ट कैन चेक द साउंड, एक बार बता दीजिए. ऋत्विक जी, एक बात पूछूं, आपका फैन तो नहीं चल रहा वहां पर? चल तो रहा है, लेट मी जस्ट एक बार बंद कर दीजिए सर, कुछ ना डिस्टरबेंस आ रही है पीछे से. ओके. अभी भी आ रही है वैसे. चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, नाउ इट्स ओके. देयर इज सम फंक्शन गोइंग ऑन आउटसाइड, तो उसका भी साउंड पीछे से आ रहा है. इज द साउंड ओके? बहुत बढ़िया. दिए जलते हैं, फूल खिलते हैं, दिए जलते हैं, फूल खिलते हैं, बड़ी मुश्किल से मगर दुनिया में दोस्त मिलते हैं. दिए जलते हैं, फूल खिलते हैं, बड़ी मुश्किल से मगर दुनिया में दोस्त मिलते हैं. दिए जलते हैं. जब जिस वक्त किसी का यार जुदा होता है, कुछ ना पूछो यारों, दिल का हाल बुरा होता है. जब जिस वक्त किसी का यार जुदा होता है, कुछ ना पूछो यारों, दिल का हाल बुरा होता है. दिल पे यादों के जैसे तीर चलते हैं, हाँ हाँ हाँ, दिए जलते हैं, फूल खिलते हैं, बड़ी मुश्किल से मगर दुनिया में दोस्त मिलते हैं. दिए जलते हैं. इस रंग रूप पे देखो, हरगिज नाज न करना, जान भी मांगे यार तो दे देना, नाराज न करना. इस रंग रूप पे देखो, हरगिज नाज न करना, जान भी मांगे यार तो दे देना, नाराज न करना. रंग उड़ जाते हैं और धूप ढलते हैं, दिए जलते हैं, फूल खिलते हैं, बड़ी मुश्किल से मगर दुनिया में दोस्त मिलते हैं. दिए जलते हैं. दौलत और जवानी एक दिन खो जाती है, सच कहता हूँ सारी दुनिया दुश्मन हो जाती है. दौलत और जवानी एक दिन खो जाती है, सच कहता हूँ सारी दुनिया दुश्मन हो जाती है. उम्र भर दोस्त लेकिन साथ चलते हैं,
दिए जलते हैं, फूल खिलते हैं, बड़ी मुश्किल से मगर दुनिया में दोस्त मिलते हैं। दिए जलते हैं, फूल खिलते हैं, बड़ी मुश्किल से मगर दुनिया में दोस्त मिलते हैं। दिए जलते हैं। थैंक यू। बहुत अच्छा। सर अनम्यूट राकेश जी प्लीज। ऋतिक जी मजा आ गया। आपको एक बार बताइए हमें, वो जो पानी, वो जो कप उठाया था आपने, उसमें पानी था, कॉफी था, चाय थी कि रम था? रम, कॉफी। नॉट इट वोडका वाज ना? कॉफी। हाँ जी, कॉफी, इट वाज कॉफी। नॉट वोडका? No, 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 not vodka. But you're giving me, Ideas. options. क्या करें, अभी जूम मीट है तो हम तो उठा नहीं सकते गिलास सूंघने के लिए, क्योंकि ऐसा गाना, ऐसा रोमांटिक गाना, ऐसा दिल तोड़ने वाला गाना, आदमी के साथ शायद थोड़ा वोडके की सपोर्ट पड़ जाए। नहीं, फिलहाल तो सर इस जो गैदरिंग की सपोर्ट है, दैट इज हाँ, अ बिग थिंग दैट यू आर देयर, ऑल दीज नाइस पीपल आर देयर, दैट इज ग्रेट, जस्ट टू lovely, हैव दिस lovely. कंपनी. So you're an engineer. What are you building, like bridges, roads, buildings? What is the? I'm basically a mechanical engineer, sir, but It's a mechanical. yes, but I'm not building anything. I'm in the power sector. I'm Okay. more into regulatory and commercial, which is a different field. Policy, regulatory matters में हूँ, उस अच्छा, area में काम करता हूँ. And okay. I work now with Tata Power Distribution here in Odisha. Ah, okay, lovely. Tata Power. I own the shares of Tata Power. I hope you do a good job. My share price will go up. It's it's a good company to be with. It's a steady and company, and they're having good plans for growing. At least Yeah, India it's a में तो fantastic company. Fantastic. yes, yes. मजा आ गया So ऋत्विक जी। हाँ सॉरी। what are we hearing next? Okay, so next we'll ask a request Parna ji. Okay, sir. Parna is also from Delhi NCR, गुड़गांव से है, and she is a writer, professional writer. हाँ, मैंने देखे पीछे काफी किताबों की कलेक्शन है इनके। that is for reading, sir. उसके साथ मेरे राइटिंग का कोई ताल्लुक नहीं है, but मैं पढ़ती भी बहुत हूँ। पढ़ने अच्छा, की ऐसा तो नहीं ना आपने खाली हमको इम्प्रेस करने के लिए आप किताबें रख दी आज? हाँ, तो काश ऐसा करा होता। नहीं You're a नहीं writer sir. क्या आपने? You're a writer, like a journalist? No. So basically I'm a script writer for documentaries. That is my अच्छा. core area. Which is the Outside documentary you're really proud of working on? So quite a few actually. एक मैंने अभी TV18 के साथ, this was 2020 में था, I think, if I'm not mistaken, या 19 में था, मुझे सही ध्यान नहीं आ रहा है. It was an episode on the Meenakshi Amman temple. It came on History Channel, TV18. Oh wow. So हाँ, so that was something which I really liked writing, and I'm very proud of having written about something like that. Yeah. So So a lot of that research, was- lot of research goes into all this. A lot of research, a lot of reading, traveling, a lot of research, even traveling. So the thing is, fortunately or unfortunately, the writer doesn't really need to travel, क्योंकि शूट का फुटेज देख के हम लोग स्क्रिप्ट लिखते हैं, जो शूट होके आया है वहां पे, अच्छा, फिल्म होके okay. आया है. हाँ, okay, तो okay. हमारा काम होता है उसको सारा को कोहेसिवली जोड़ना. Yeah, correct. So लेकिन हाँ, रिसर्च होता है, because the client who you are writing for, especially or Discovery and basically जिनका हिस्ट्री चैनल है, Discovery, then National Geographic, ये बहुत पर्टिकुलर होते हैं रेफरेंसेस को लेकर के, तो आप हवा में कुछ नहीं कह सकते. हर चीज का कहीं ना कहीं सोर्स होना चाहिए जहां से हमने ये बात बताई है. So yes, that is exhaustive research. Exhaustive. और इंडिया में वो चीज काफी मुश्किल है, because India is very folklore based, and टेम्पल के जितनी भी कथाएं होते हैं मोस्टली अर्जों से चले आ रहे हैं टाइप्स, हमने सुना है टाइप्स. बट एक्चुअली लोकेटिंग अ सोर्स वेयर दिस इज रिटन डाउन इज पिन पॉइंट करना थोड़ा मुश्किल होता है. बट दैट इज समथिंग वी हैव टू डू व्हेन यू आर राइटिंग फॉर टीवी फॉर क्लाइंट्स लाइक देम. सो या दैट वाज अ प्राउड, मतलब उसमें काफी मेहनत की थी मैंने, कहने की यही कोशिश कर रही हूँ.
So Which yeah. song have you chosen to sing for us today? So I am singing ये समा है ये प्यार का from जब जब फूल खिले. कोई रीजन ये नहीं है एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट दैट गाना मुझे इसका ट्यून बहुत अच्छा लगता है, वर्ड्स बहुत अच्छे लगते हैं एंड थोड़ा यूनिवर्सल है गाना. मतलब आई थिंक इट अप्लाइज टू एवरीबडी. ऑल ऑफ अस हैव एन इंटरनल वर्ल्ड जिसमें हमारे देखिए ऐसा तो नहीं ना कि आप अपनी रोमांटिक लाइफ के बारे में हमें कुछ बताना नहीं चाहती, इसलिए नहीं ये तो रीजन व्हाई आई एम सिंगिंग द सॉन्ग. नहीं ऐसा नहीं है. आई मीन मेरा रोमांटिक लाइफ में तो ऑब्वियसली है ये, but I think it's not restricted to only my romantic life. So which is the most romantic thing your spouse has done for you? So I am not married, sir. I'm single. Okay. What is the most romantic thing your family has done for you? Or a friend? Most romantic. Yeah, so I will tell you. So there was this friend of mine who had done this. मुझे वो उस टाइम तो काफी रोमांटिक लगा था. आज की डेट में थोड़ा ओवर लगता है, बट उस टाइम के हिसाब से ही बता रही हूँ. So this person had he knew that मुझे actually मैं बहुत दूर रहती थी, घर से बहुत बाहर पढ़ाई करी हूँ और मुझे बहुत ज्यादा घर की याद आती थी. And it was very difficult to find the cuisine from the place I belong, which is Bengal, in the place where I was at that point in time, which is down south, Karnataka. तो उस शख्स ने ढूंढ के कहीं से apparently एक मल्टी स्पेशलिटी रेस्टोरेंट ढूंढ के निकाला था जहाँ पे बंगाली खाना होता है और मुझे अपने बर्थडे के सरप्राइज पे वहाँ पे लेके जाके खाना खिलाया था. सो बंगालीज, आई डोंट नो इफ यू नो अबाउट दिस, बंगालीज देयर द वे टू देयर हार्ट इज थ्रू देयर स्टमक and jhalmuri literally. So and jhalmuri झालमुड़ी तो खाने को नहीं मिला था, बट आई हैड वेरी गुड टेस्टी बंगाली फूड देयर एंड मुझे बहुत ही ज्यादा लगा था कि you know he made a lot of effort. इतना अच्छा रोमांटिक उसने such a romantic thing that friend has done for you. तो इसकी थोड़ी कोई एक्सपायरी डेट होती है कि आप लोग पहले की बात है अभी नहीं. मतलब आज की डेट में मैं सोचती हूँ तो मुझे लगता है कुछ ज्यादा ही इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था शायद, बट उस टाइम तो ऐसा नहीं लगा था. उस टाइम I think such act of kindness has no expiry date. It was an act of kindness for sure, definitely, that I agree completely. चलो हो जाए, शुरू हो जाए. अब आपने हमें इतना अच्छा समा दिखा दिया अच्छे खानों का, अब अभी अच्छे गाने का समा हमें दिखाइए. I will try my best, sir. मैं प्रोफेशनल सिंगर नहीं हूँ, but I will definitely try my best. एक चीज I think one thing that no one should ever do, अगर आप लोग गाने गाते हैं तो never begin any song with an apology. Okay. I take that back. हाँ, कि मैं बाथरूम सिंगर हूँ, कि मैं सिर्फ घर में गाता हूँ, कि नहीं मैं तो इतना अच्छा नहीं हूँ. बिकॉज हम लोग यहाँ कोई अपना पद्मश्री या पद्मश्री के लिए नहीं गाते. हम गाते हैं अपने दिल को खुश करने के लिए. हम गाते हैं कोई हमसे प्यार करे, कोई हमें बोले अरे वाह मजा आ गया, क्या आपने आज बात याद दिला दी, या क्या गाना याद दिला दिया. तो हम यहाँ सब प्यार के लिए मिलते हैं, प्यार के लिए आते हैं. हम सबको प्यार चाहिए. कुत्ता बिल्ली से लेके हम तक सबको प्यार ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए. सो आई डोंट थिंक वी शुड एवर से दैट आई एम नॉट अ ग्रेट सिंगर, कि मैं कभी गाता हूँ. नहीं भैया, हम तो गाते हैं, हम दिल खोल के गाते हैं. जी, दिल खोल के तो गाते हैं. दैट इज खत्म हो गई बात. ठीक है. आई स्टार्ट. डॉक्टर राजेश, एक बारी प्लीज मुझे बता दीजिएगा साउंड का. अच्छा, यू आर प्लेइंग कैरियोके. ओके, आई एम. क्या बात है. राइट. या इट्स गुड. समा है ये प्यार का, किसी के इंतजार का, दिल ना चुरा ले कहीं मेरा, मौसम बहार का. ये समा है ये प्यार का, किसी के इंतजार का, दिल ना चुरा ले कहीं मेरा, मौसम बहार का. बसने लगे आँखों में कुछ ऐसे सपने, बसने लगे आँखों में कुछ ऐसे सपने,
समा है दीदार का, किसी के इंतजार का, दिल न चुरा ले कहीं मेरा मौसम बहार का। अपने बलम से मिलके ख्यालों में, अपने बलम से नींद गवाले अपनी नई पसंद से, नई पसंद से। समा समा है कुमार का, किसी के इंतजार का, दिल न चुरा ले कहीं मेरा मौसम बहार का। समा समा है पुकार का। Thank you so much. क्या बात है, क्या बात है. So beautiful. Now we all are very curious to know, आपके पीछे वो किसने दिया हुआ आपको आई लव यू, किसने दिया हुआ है पीछे जो पड़ा ये मेरी बहन, मेरी सिस्टर। ये समा है, ये प्यार का बहन ने दिया आपको? हाँ जी, ये समा तो बहन ने नहीं दिया, बट दिस आई लव यू इज फ्रॉम हर। मेरी सिस्टर है उससे। अमेजिंग सिंगिंग. मतलब ये बता रही थी, मतलब आई एम नॉट ए सिंगर, तो आज तो सबको फेल कर दिया. ये जो अच्छे सिंगर होते हैं ना, ये हमेशा ये बात यही बात है. ऑलवेज फिशिंग फॉर कॉम्प्लीमेंट्स. Yes. So sir, मैं बहुत सही बता रही हूँ. मैंने I am not like I have trained बहुत पहले, and मेरी संगीत के साथ लगाव सिर्फ इतना ही है कि मुझे गाना पसंद है. बाकी I don't sing. आप डॉक्टर राजेश से पूछ सकते हैं, मैंने पहली बार कैरियोके ट्रैक यूज करके गाना गाया है. I really am not somebody who is used Tell me to one thing, आप लोग कराओके के साथ क्यों गाते हो? Why don't you sing without music? हाँ, तो मैं हमेशा विदाउट म्यूजिक गाती हूँ. आज तो ये आपको इम्प्रेस करने के चक्कर में मैं कैरियोके लेके बैठी हूँ. अदरवाइज आई नेवर समथिंग क्या होता है, जो कराओके का म्यूजिक होता है ना, वो हमें, जो हम सुनने वाले होते हैं ना, हमें डिस्ट्रैक्ट करता है वो उसका म्यूजिक. क्योंकि अगर मुझे आपकी आवाज का लुफ्त लेना है ना, तो वो म्यूजिक के बगैर ही आवाज का लुफ्त लिया जाता है. दिस कराओके सिंगिंग एक्चुअली स्पॉइल्स अ सॉन्ग. राइट. If you really want to enjoy a महफिल, no, on a intimate level, on a private intimate Zoom level, and I always feel that without karaoke ना, मुझे आपकी आवाज की क्वालिटी, आपके जो इमोशंस हैं, वो ज्यादा मुझे महसूस होंगे. क्योंकि इट इज जो म्यूजिक है ना, वो आवाज को ओवरपावर कर जाता है. राइट. आप लोग ट्राई करना एक बार, नेक्स्ट टाइम यू विल हैव अ मीटिंग, नो, आप लोग बिल्कुल म्यूजिक मत बजाइए. डन सर. और ओन, हर एक इंसान में संगीत है, हर एक इंसान में. तो यूज योर ओन सेंस ऑफ म्यूजिक, यूज योर ओन सेंस ऑफ रिदम. जो कुदरत हमें देता है, जो हमारी सांस है खुद रिदम है. हमारी जो सांस है वो खुद एक रिदम है. हम दौड़ते हैं तो रिदम बढ़ जाती है, हम सोते हैं तो रिदम थम जाती है, आस्ते हो जाती है, स्लो हो जाती है. हम गुस्सा होते हैं तो तेज हो जाती है. हम सुखी होते हैं तो उसकी अलग, हमारी सांस की रिदम अलग हो जाती है. जब हमारे अंदर ही रिदम है तो हमें बाहर की रिदम की क्या जरूरत है? Actually, if you really want to enjoy each other's voice, no, never use music. Definitely. अभी आपको एक दूसरे की जो यूनिकनेस है ना, वो पता चलेगी. अभी आपको एक दूसरे की यूनिकनेस भी नहीं पता, क्योंकि आप सब के सब म्यूजिक से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो और आपको पता भी नहीं है बात. Sir, next time definitely. Never use music. Sure. नेक्स्ट टाइम जैसे और एक और बात होती है, बिना म्यूजिक के गाना ना
बड़ी हिम्मत चाहिए, ये तो है। बड़ी हिम्मत चाहिए। तो दैट विल आल्सो मेक यू वेरी ब्रेव पर्सन, यू नो, यू विल बिकम वेरी फियरलेस। बिंदास हो जाता है आदमी, बिंदास, कि देखो जो कहना है कह ले, देखो जो समझना समझते, हम तो भैया ऐसे गाते हैं बिना म्यूजिक के। एंड तभी आपकी सच्ची आवाज बाहर आएगी, जब आप यू नो फियरलेस गाएंगे, बिंदास गाएंगे। दुनिया जाए भाड़ में, मैं तो ऐसे गाता हूँ भैया। I try it, I don't know, I'm not a, मैं कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं हूँ, I'm just somebody who's reacting to what I experience in life. नहीं, so personally I prefer singing आशुतोष मिश्रा without आई कैन सी बड़े मजे ले रहा है हमारी बातों के। मैंने No, sir. मैं वैसे हमेशा डॉक्टर राजेश मुझे पूछते पढ़ना यू विल यूज द कैरियोके, आई एम लाइक नहीं सर मैं तो ऐसी कहूंगी। तो आज मुझे लगा मैं थोड़ा बैठती हूँ कैरियोके के साथ, जैसे सब लोग बैठते हैं। लेट मी ट्राई आप सिंगिंग एक विद बार द ना कैरियोके। आप लोग एक इवेंट कीजिए आपस में बिना म्यूजिक के, एंड देन see what you all have to say about each other. डन सर। You will discover each other much better. Definitely, sir. Sir, next I'll request Tapasya ji. She shares her surname with Alia. बिल्कुल Alia आलिया Bhatt Kapoor. आलिया मैं भट्ट कपूर हूँ। आलिया से एक पहले हो गई थी मैं भट्ट कपूर। नमस्ते राकेश जी, मुझे तो आपकी दोनों किताबें लेनी पड़ेगी, एक जो आपकी अंग्रेजी में है और एक जो यूनुस सर ने ट्रांसलेट की है, उनका अनुवादन भी लेना पड़ेगा, नहीं तो अरे वो भी डांटेंगे। अच्छा, अभी अगले साल गुजराती में भी आ रही है। अरे वाह, रियली? गुजराती एंड तमिल एंड तेलुगु, सॉरी तेलुगु एंड गुजराती बोथ नेक्स्ट ईयर। तो आपके हाथ में जो टैटू है, व्हाट इज द रीजन, क्या है वो, व्हाट इज द टैटू, क्या है वो? माँ है वो। अरे वाह, हिंदी में तो माँ आपको लिखा हुआ है। तो मैंने एक किताब माँ पे भी लिखी है, मदर। ओह, I've written a book on mother also, माँ क्या होती है। आप ये समझ लीजिए कि मेरी लाइब्रेरी में राकेश आनंद बख्शी बस आने वाले हैं। वाह क्या बात है। मेरी चलो शेल्फ में। चलो अच्छा, मेरे 100 रुपए आज बन गए। नहीं, 101 आज नहीं, 1 आज रुपए शगुन का, 100 शगुन रुपए का 1 रुपए 100 रुपए की कमाई मेरी आज हो गई। शगुन का मेरा 1 रुपया। मेरा तो बड़ा फायदा हो गया आज आके इधर। राकेश जी, तो हाँ जी, तपस्या तो जी मुंबई से हैं, शी इज फ्रॉम मुंबई। आपने अपनी माँ लिखा है, तो अपनी माँ के बारे में, मेरे पास तो अपनी माँ के बारे में अगर मुझे पूछेंगे तो मेरे पास कम से कम 1 मिलियन थिंग्स टू टॉक अबाउट, 1 मिलियन। तो एक बात आप हमें बता दीजिए अपनी माँ के बारे में, जो आपने माँ लिखा है इतने प्यार से, इतने अपने अपने इतने करीब रखा है माँ को। करीब ऐसा मतलब ऐसा क्या थॉट आया आपको कि आपने ये, क्योंकि टैटू जो होता है ना, मेरे पास टैटू यहाँ है लगा हुआ, बहुत पेनफुल होता है वो, बहुत पेन होता है बहुत जब करें तो। I think you get used to that pain. Yeah. I mean, it is. I mean, for a woman, that this pain is nothing compared to the pain of childbirth. Exactly. और वो ही कहानी है। जब तक मैं खुद माँ नहीं बनी थी, तब तक मुझे मेरी माँ के साथ का जो तालमेल था, थोड़ा सा मतलब लड़ाई कर ली, सब कुछ कर लिया, लेकिन माँ की जो अहमियत है वो मैं जब तक माँ नहीं बनी थी मुझे नहीं पता चली थी। आई हैव ऑलवेज बीन अ डैडीज गर्ल। तो इसका मतलब ये नहीं कि माँ के साथ तू तड़ाकी कर ली या बदतमीजी कर ली, पर पापा हमेशा से कंपेनियन रहे। माँ वो कंपेनियन कभी नहीं बन पाई, लेकिन माँ की अहमियत इतनी ज्यादा बढ़ गई कि मुझे पापा कंपेनियन है, लेकिन अगर मुझे छोटी छोटी चीजों में जरूरत पड़ती है वो सिर्फ माँ की पड़ती है, पापा की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इसलिए टैटू, हाँ, छोटी चीजें ही हमें आगे ले जाती हैं। तो ये टैटू इसलिए माँ के लिए, बट मेरी बेटी होने के बाद जब मुझे सच में ये अहमियत पता चली, तब मैंने माँ का टैटू करवाया। और मैं गाती नहीं हूँ, मैं पोएट हूँ, कविताएं लिखती हूँ, और मेरी किताब भी आ चुकी है। तो मैं आज बख्शी साहब का गीत है, गीत में कहानी है, वो सुनाऊंगी। तो ज्यादातर आई थिंक गाने में अच्छा लगता है, लेकिन मैं फिर बोल के ही सुनाऊंगी ये। एक था गुल और एक थी बुलबुल, क्योंकि ये मेरे पापा का पसंदीदा, वेरी वेरी फेवरेट।
तो अब मैं जब ध्यान से सोचती हूँ, मुझे ये एहसास हुआ, एक्चुअली पापा गुजर गए पैंडेमिक में, उसके बाद मैंने स्पॉटिफाई पे प्लेलिस्ट बनाई पापा की पसंद करके। अब उसमें जितने भी गाने हैं सबके लिरिक्स बख्शी साहब के हैं। अरे क्या बात है, वाह। तो जहन में अब वो आ रहा है कि अरे ये है। उनका गाना है, हाँ। और जब जब फूल खिले इज आवर फैमिली फेवरेट पिक्चर, साथ में बैठकर देखते थे। पापा ने लिरिक्स के मतलब समझाए, मम्मी सिर्फ इसलिए देखती थी क्योंकि मम्मी को शशि कपूर बहुत पसंद है। तो उसमें एक गाना है, यहाँ मैं अजनबी हूँ, यहाँ मैं जो हूँ बस सही हूँ। तो दैट सॉन्ग वाज नॉट रिटन फॉर द फिल्म, वो गाना फिल्म पे नहीं लिखा गया था। वो गाना बख्शी साहब ने अपना एक खुद का जो एक्सपीरियंस था बम्बई में आने का, बिल्कुल अनजान शहर, किसी कोई पहचान नहीं, किसी की पहचान नहीं, कुछ नहीं, नो गॉड फादर, नो गॉड मदर, कुछ नहीं। तो उनको जो एहसास हुआ कि यहाँ तो कोई किसी का नहीं, कोई किसी को हेल्प नहीं करता, यू नो। ऑफ कोर्स देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु हेल्प्ड हिम, लेकिन जो शुरू में एक फीलिंग हो जाती है ना, ओवरवेल्म हो जाता है आदमी, जी जी challenges. जी। So at that time he wrote that poetry, that poem. और जब ये उन्होंने कहानी सुनी फिल्म की, तो उनको लगा यार वो जो मैंने लिखा है ना, जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस था एक नए शहर में आने का, वो इस फिल्म में यहाँ पर आ सकता है। और उसमें थोड़ा उन्होंने एक रोमांटिक एंगल उसमें एक अंतरे में डाल दिया था, रिगार्डिंग हिज रोमांस विद द गर्ल, यू नो, विद जी जी। सो नंदा ऐसे बहुत गाने हैं जो बख्शी साहब ने खुद के लिखे थे, खुद के एक्सपीरियंसेस से लिखे थे। वो फिर कभी एक फिल्म कभी बनी तो फिल्म में डाले गए, यू नो, कि अच्छा यहाँ मैच होगा, यू नो, सिमिलर सिचुएशन है फिल्म। जी जी जी। चलो हो जाए, फिर आप नरेट कीजिए, और उसके बाद इस पोएम के बाद आप हमें अपनी खुद की कोई एक पोएम सुनाइए जी जरूर। जो इस महफिल be जो इस महफिल के लिए ट्रिब्यूट हो, या अपनी माँ के लिए ट्रिब्यूट हो, जी, या अपनी जी। बेटी के लिए कोई ट्रिब्यूट हो। बेटी के लिए कोई ट्रिब्यूट नहीं है, बट रिश्तों के लिए ट्रिब्यूट है। हाँ, बस रिश्तों के लिए, कोई बात नहीं। जी जी, रिश्तों के ऊपर मैं ज्यादातर ह्यूमैनिटी और रिश्तों पे लिखती हूँ। अब जो अगली किताब जो लिख रही हूँ वो मेरे मम्मी पापा के नाम है। तो जी, ये मैं शुरू करती हूँ। फिल्म जब जब फूल खिले से एक था गुल और एक थी बुलबुल, बख्शी साहब का। एक था गुल और एक थी बुलबुल, दोनों चमन में रहते थे। है ये कहानी बिल्कुल सच्ची, मेरे नाना कहते थे। ये सॉरी, कोई साउंड डिस्टरबेंस आ रही है मुझे। ओके। एक था गुल और एक थी बुलबुल, दोनों चमन में रहते थे। है ये कहानी बिल्कुल सच्ची, मेरे नाना कहते थे। बुलबुल कुछ ऐसे गाती थी, ऐसे गाती थी, ऐसे गाती थी। कैसे गाती थी? बुलबुल कुछ ऐसे गाती थी जैसे तुम बातें करती हो। वो गुल ऐसे शर्माता था जैसे मैं घबरा जाता हूँ। बुलबुल को मालूम नहीं था गुल ऐसे क्यों शर्माता था। वो क्या जाने उसका नगमा गुल के दिल को धड़काता था। दिल के भेद न आते लब पे, ये दिल में ही रहते थे। एक था गुल और एक थी बुलबुल, दोनों चमन में रहते थे। लेकिन आखिर दिल की बातें ऐसे कितने दिन छुपती है। लेकिन आखिर दिल की बातें ऐसे कितने दिन छुपती है। ये वो कलियां हैं जो एक दिन बस कांटे बन के चुभती है। एक दिन जान लिया बुलबुल ने, वो गुल उसका दीवाना है। तुमको पसंद आया हो तो बोलूं, फिर आगे जो अफसाना है। हाँ हाँ सुनाओ ना। एक दूजे का हो जाने पर वो दोनों मजबूर हुए। उन दोनों के प्यार के किस्से गुलशन में मशहूर हुए। साथ जिएंगे साथ मरेंगे, वो दोनों ये कहते थे। एक था गुल और एक थी बुलबुल, दोनों चमन में रहते थे। फिर एक दिन की बात सुनाऊं, एक सयाद चमन में आया। फिर एक दिन की बात सुनाऊं, एक सयाद चमन में आया। ले गया वो बुलबुल को पकड़ के और दीवाना गुल मुरझाया। शायर लोग बयां करते हैं ऐसी उनकी जुदाई की बातें। शायर लोग बयां करते हैं ऐसे उनकी जुदाई की बातें।
गाते थे ये गीत वो दोनों, सैया बिन नहीं कटती रातें, सैया बिन नहीं कटती रातें। मस्त बहारों का मौसम था, आंख से आंसू बहते थे। एक था गुल और एक थी बुलबुल, दोनों चमन में रहते थे। आती थी आवाज हमेशा ये झिलमिल झिलमिल तारों से, जिसका नाम मोहब्बत है वो कब रुकती है दीवारों से। एक दिन आह गुल और बुलबुल की उस पिंजड़े से जा टकराई, टूटा पिंजड़ा छूटा कैदी, देता रहा सयाद दुहाई। रोक सके ना उसको मिलके सारा जमाना सारी खुदाई, गुल साजन को गीत सुनाने बुलबुल बाग में वापस आई, बुलबुल बाग में वापस आई। याद सदा रखना ये कहानी, चाहे जीना चाहे मरना, तुम भी किसी से प्यार करो तो प्यार गुल और बुलबुल सा करना, प्यार गुल और बुलबुल सा करना। थैंक यू सो मच, क्या बात। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आपने जो उसको एंड में जाके एक धुन में एंड किया, इट वाज लाइक द आइसिंग ऑन द केक। जी, ये मेरे पापा बहुत फिल्मी थे। हमें ये नहीं पता था कि शशि कपूर या राज कपूर या ये जो पूरा कपूर खानदान है वो मुझे लगा मेरे दूर के रिश्तेदार हैं। ऐसे बड़ा किया है पापा ने। तो और वही लिरिक्स का भाव तो वही मेरे अंदर आया है कि मैं लिख पाती हूँ, क्योंकि पापा और मैं आपस में एक दूसरे को खत लिखा करते थे, बरसों तक लिखे। वाह क्या बात है। पढ़ाई तो के अभी लिए आप हमें रिश्तों पे जो आपने लिखा है, कविता लिखी है, खुद की कविता बताइए हमें, हम सुनना चाहेंगे। जी, छोटी सी कविता है रिश्तों पे, जिसका शीर्षक है अगर पेड़ों पर बातों के मतलब उगा करते। अगर पेड़ों पर बातों के मतलब उगा करते तो सही वक्त आने पर हम फसल काट लिया करते। हाँ हाँ, क्या बात है, वाह। कुछ आपस में बांट लेते खुशी खुशी, तो कुछ बातों पर मिट्टी डाल दिया करते। अगर पेड़ों पर बातों के मतलब उगा करते तो जिस तरफ से प्यार की खुशबू आए, हवा का रुख उसी तरफ मोड़ लिया करते। चारों दिशाओं में मन्नतों के धागे बांधा करते, हम रिश्तों के सारे मौसम सवार लिया करते। अगर पेड़ों पर बातों के मतलब उगा करते तो हम इरादों का सही मोल लगा लिया करते। आंगन में उतरने नहीं देते दुख के बादल, आंगन में उतरने नहीं देते दुख के बादल, और उम्मीद का दिया जलाए रखते। अगर पेड़ों पर बातों के मतलब उगा करते तो हम टहनियां खींच कर उन्हें सूंघ लिया करते। खट्टे मीठे तीखे सभी जज्बात चख लिया करते। ज़बां पे चुपती अगर कड़वाहट, ज़बां पे चुपती अगर कड़वाहट, तो अपनी तरफ से हवा पानी बदल लिया करते। अगर पेड़ों पर बातों के मतलब उगा करते तो गलत फहमी की आंधी आने से पहले हम अपनी अनमोल फसल बचा लिया करते। काश पेड़ों पर बातों के मतलब उगा करते, काश पेड़ों पर। क्या बात है, क्या एकदम धरती से जुड़ी हुई कविता है, एकदम जी धरती से जी, रिश्ते बिल्कुल जैसे कि बख्शी साहब लिखते हैं या शैलेंद्र लिखते हैं, बिल्कुल धरती से जुड़ी हुई बातें, कुदरत से जुड़ी हुई बातें जो हमारे 60s-70s के गानों में हैं। मैं तो आई एम एन ओल्ड सोल ओनली सर, सो ऑल दोस थिंग्स आर देयर इन अ पोएम। बहुत बिकॉज शुक्रिया। अगर आप 60s-70s के गाने सुने तो उसमें कितनी कुदरत की कितनी बातें हैं। जैसे एक गाना लीजिए बख्शी साहब का, जीने की राह का गाना है, इस घटा को मैं क्या, उसकी आंचल का, इस घटा को पहले नेचर वाज सो मच पार्ट ऑफ Yeah. आवर सॉन्ग्स। एक ही गाने में बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा, वो गाने में उन्होंने इतने अलग 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 कुदरत के एनालॉजीज, हर एक वर्ष में एक कुदरत की एक एनालॉजी को उन्होंने डिफाइन किया है, एंड ही हैज रिलेटेड इट टू अ लवर, एंड नॉट अ लवर विद अ ह्यूमन बॉडी, nature as a lover, जी, being in love with nature, being in love with pristine love, pure love. जी जी जी। तो
तो आपके इस कविता में भी वो कुदरत के बहुत सारे यू हैव यूज्ड लवली एनालॉजीज ऑफ नेचर. वेल डन. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू. थैंक यू तपस्या जी. थैंक यू राजेश जी ये मौका देने के लिए. अरे इट्स आवर Thank you प्लेजर, so ऑनर. much. अरे हमें भी तो मौका मिला आपकी कविता सुनने का. बिल्कुल. थैंक यू, थैंक यू. तो सर अब मैं आई रिक्वेस्ट उषा जी, उषा कृष्णन. आई मीन सर मैं आपको बताऊं, हम लोगों ने करीब 2.25 साल हो गए हैं. मदर्स डे 2020 पर ये प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया था एंड वी हैव बीन मीटिंग ऑलमोस्ट एवरी वीक. हर संडे को हम लोग मिल रहे हैं. और जो उषा जी हैं, शी हैज बीन देयर राइट फ्रॉम द फर्स्ट इवेंट. और इन्होंने मतलब कभी कोई इवेंट मिस नहीं किया. अभी ऑफ लेट देयर वाज सम इश्यूज तो थोड़ा सा मिस करना पड़ा, अदरवाइज शी नेवर मिस्ड इट. शी इज सो एंथुसियास्टिक. और 5 लैंग्वेजेस में गाती हैं ये. शी इज फ्रॉम केरला. मलयालम में, तमिल में, कन्नड़ा में, हिंदी में, इंग्लिश में. तो आज ये बख्शी जी का हिंदी का सॉन्ग सुनाएंगे हमारे. क्या बात है, वाह. सो लेट्स वेलकम उषा जी. राजेश साउंड चेक कर. या श्योर. फर्स्ट क्लास, फर्स्ट क्लास. ओरिजिनल साउंड ऑन. उषा मैम, ओरिजिनल साउंड हैव यू चेक? Rockstar of a song. या. यस यस. दम मारो दम, मिट जाए गम. बोलो शुभ श्याम, हरे कृष्ण हरे राम. दम मारो दम, मिट जाए गम. बोलो शुभ श्याम, हरे कृष्ण हरे राम. तू तुर तु 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 तू, हे तरा 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 रा. दुनिया ने हमको दिया क्या, दुनिया से हमने लिया क्या. हम सबकी परवाह करें क्यों, सबने हमारे किया क्या. दुनिया ने हमको दिया क्या, दुनिया से हमने लिया क्या. हम सबकी परवाह करें क्यों, सबने हमारा किया क्या. हाँ, दम मारो दम, मिट जाए गम. बोलो शुभ श्याम, हरे कृष्ण हरे राम. दम मारो दम, मिट जाए गम. बोलो शुभ श्याम, हरे कृष्ण हरे राम. चाहे जिएंगे मरेंगे, हम ना किसी से डरेंगे. हम
हमको न रोके जमाना, जो चाहेंगे हम करेंगे, चाहे जिएंगे मरेंगे, हम ना किसी से डरेंगे, हमको न रोके जमाना, जो चाहेंगे हम करेंगे। दम मारो दम, मिट जाए गम, बोलो शुभ शाम, हरे कृष्ण हरे राम। Wow, what a passionate and bindas singer. Yeah. You're a born performer. Yes. Born performer. I think if you perform on stage, it will be a very interesting to watch you live on stage. Happy to hear that from you, sir. Thank you. So how did you learn to sing in so many languages? I mean, like, what your mother tongue is Tamil, Telugu, Malayalam. Malayalam. Acha. My husband's job is a transferable job, so we have been traveling from place to place like. So you pick up languages very easily. Yeah, yes. Yeah, lovely. But आपने एकदम जो गाना भी चुना, हमको एकदम टोटल एंटरटेनमेंट हो गई हमारी तो. I'm so happy to hear that. But really, I mean, you are. I could see that you have the spirit of Asha Bhosle in you, the bindas spirit of, very adventurous kind of a soul. You seem to be a very adventurous, bindas kind of a soul. Lovely, great, nice to have you over with all of us. Sir, Usha ji, she is a life coach, a counselor, and a corporate trainer. And लेकिन अगर she's a life coach, I hope she didn't tell people to do maro dam, dam maro dam. She'll get arrested. Arrest हो जाएगी वो बेचारी. Sir, let me tell you, इसके पीछे मेरा हाथ है. I was the one who requested her to sing this song. अच्छा, okay. Because she's a life coach, this is one song she should never sing. Oh, great. Thank you. Let's move on to the next. Sir, next मैं सुनाता हूँ. I have chosen, actually मैं गाना तो दूसरा गा रहा था, जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं वो मकाम, बट somehow मैं थोड़ा सा बख्शी जी के बारे में पढ़ना शुरू किया, तो I just came to know that he has sung a few songs in the Hindi film industry. तो उन्होंने जो एक गाना गाया था मोम की गुड़िया का, तो मुझे गाना मैंने जब when I read that and then I came back to YouTube, मैंने वो गाना सुना, मजा आ गया वो सुन के, बख्शी जी की आवाज में वो गाना, he has sung this song, और duet with लता मंगेशकर. तो मुझे सुन के इतना बढ़िया लगा गाना. तो जैसे आप बोल रहे थे बोलना नहीं चाहिए, बट आई एम नॉट दैट गुड सिंगर, लेकिन जो उन्होंने गाना गाया, आई एम ट्राइंग इट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, तो मजा आ गया मेरे को. तो वो गाना सुन के ना, मतलब आई बिकेम, जिसको कहते हैं ना, इतना कंटेजियस हो गया, एडिक्टेड हो गया उस गाने की तरफ. सो आई एम गोइंग टू सिंग दैट सॉन्ग. इट इज sung by Anand Bakshi, written by Anand Bakshi, and sung along with Lata Mangeshkar. Duet song is. Superb. Yeah, thank you. So I'll request you to kindly mute yourself. बागों में बहार आई, होठों पे पुकार आई, आजा 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 मेरी रानी. रुत बेकरार आई, रुत बेकरार आई, डोली में सवार आई, आजा 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 मेरे राजा. बागों में बहार आई, होठों पे पुकार आई, आजा 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 मेरी रानी.
फूलों की गली में आई भंवरों की टोलियां, भंवरों की टोलियां, दिए से पतंगा खेले आंख मिचोलियां, बोले ऐसी बोलियां के प्यार जगा जग सो गया। रुत बेकरार आई डोली में सवार आई आजा 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 मेरे राजा। बागों में बहार आई सपना तो सपनों की बात है प्यार में, बात है प्यार में। नींद नहीं आती सैया तेरे इंतजार में, होके बेकरार तुझे ढूंढूं मैं, तू कहाँ खो गया। बागों में बहार आई होठों पे पुकार आई आजा 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 मेरी रानी। आजा मेरे राजा। लंबी लंबी बातें छेड़े छोटी सी रात में, छोटी सी रात में, सारी बातें कैसी होंगी एक तो मुलाकात में, एक ही बात में लो देख लो सवेरा हो गया। बागों में बहार आई होठों पे पुकार आई आजा 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 मेरी रानी। रुत बेकरार आई डोली में सवार आई आजा 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 मेरे राजा। आजा मेरी रानी। आजा मेरे राजा। राजेश जी हमें बताइए कोई बात, आप किसके राजा हैं और आपकी रानी कौन? किसके सर राजा हैं आप? राजा नहीं, बेटी के बीवी के? यस 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 यस, सभी के सभी एक्चुअली, दो बेटियां हैं और वाइफ है, तो सभी। You're a three-time king. यस यस यस, डेफिनेटली। No, when my father got very very ill, बहुत बीमार हो गए वो, तो I realized that he is closer to my sisters than he is to his sons. And the tragedy of being a son is कि as very, जब हम छोटे होते हैं तो हम अपने डैडी को हग भी कर लेते हैं, you know, गले भी मिल लेते हैं. But as we grow older, we men, we gain some kind of an ego, a male ego or some kind of a stupid ego, and we refuse to hug our father. That very father who holds our finger, makes us walk, runs after our bicycle, कि गिर ना जाए, you know, that same father we don't hug, and we always stay away from him. And if you're a child who lost parents, you will always miss your father more than your mother, though you love them equally. क्योंकि माँ के साथ वक्त बहुत मिल जाता है हम लोगों को, क्योंकि मेरे जनरेशन की जो मदर्स हैं वो बाय एंड लार्ज वो होम मेकर, बाय एंड लार्ज घर पे थी वो, तो हमारा पास पूरा दिन था,
मम्मी के साथ 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, 16 घंटे। डैडी जो काम पे जाते हैं, बाहर चले जाते हैं, सुबह 2 घंटे मिलते हैं, शाम को 2 घंटे मिलते हैं। तो जब वो चले जाते हैं ना, तो सबसे ज्यादा हम माँ को मिस नहीं करते, हम डैडी को मिस करते हैं, क्योंकि उनके साथ हमें सबसे कम वक्त मिलता है जिंदगी में। Definitely. दैट इज द वैल्यू ऑफ अ फादर। भले मीडिया में मदर्स डे ज्यादा बनाया जाता है, और माँ बच्चे को 9 महीने पेट में रखती है, और मीडिया में मार्केटिंग ने माँ को बहुत बड़ा दर्जा दिया, और होना भी चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनके इमोशन भी इतने अलग होते हैं। मुझे एक बात याद है कि माँ और बाप में क्या फर्क होता है। व्हाट आई लर्न फ्रॉम माय फादर, तीसरे माँ बाप में एक ही फर्क है। जब बच्चा घर आता है काम से, तो बाप पूछेगा कितना कमाया आज कितना कमाया, लेकिन माँ पूछेगी खाना खाया कि नहीं खाया बेटे। ये फर्क माँ में और बाप में। दोनों प्यार करते हैं, one is worried about his career, one is worried about his stomach। Definitely. चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, और नेक्स्ट है करिश्मा पाठक। हाय करिश्मा, हाउ आर यू? शी ज्वाइंड क्वाइट लेट एक्चुअली। शी इज अ स्टूडेंट, दिल्ली में ही है। शी इज अ स्टूडेंट ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो आज कुछ क्लासेस थी, तो क्लासेस के बाद भागती आई हैं। शी इज ज्वाइंड। थैंक यू वेरी मच करिश्मा। तो सर, शी इज एन अमेजिंग पोएट। पोएट्री करती हैं और तबला बजाती हैं। शी इज ए म्यूजिशियन एज वेल। क्या बात है, क्या कॉम्बिनेशन है, जबरदस्त। सबसे पहले आप सभी को नमस्कार करना चाहूंगी, और सर आपसे भी नमस्कार और प्रणाम चाहूंगी। तो आज एक छोटी सी कविता लेकर आई हूँ मैं। थोड़ा सा लेट हो गई हूँ। पहले तो हमें आप बताइए कि आपने जो पीछे फोटो है, हाँ जी, धोती कुर्ते में कोई जनाब हैं, तो इसी कौन है वो? एक्चुअली हमारे घर में मानते हैं इनको, मतलब ये हमारे गुरुजी हैं। अच्छा, क्या नाम है इनका गुरुजी का? सुधांशु जी महाराज। तो सभी अच्छा, घर पे हैं। हाँ जी, फिर हम सबका नमस्कार उनको। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो आप एक कवि भी हैं, क्या बात है, वाह। हाँ जी सर, कोशिश कर लेते हैं बस। अरे धीरे-धीरे पूरी सीख जिंदगी रहे हैं। निकल जाती है कोशिश में, अभी तो बस सीख रहे हैं। बीच में और हमें कहीं काम मिल जाता है, लेकिन पूरी फुल लाइफ ये स्टूडेंट। आपने कहा स्टूडेंट है, मैं तो बोलता हूँ कि मैं आज भी स्टूडेंट हूँ। बख्शी साहब तो 3000 गाने लिखने के बाद भी स्टूडेंट थे। बिल्कुल सर, हमें Tell me, सीखना कभी बंद नहीं करना। आज आपने आज क्या लिखा? आज सुबह उठ के क्या लिखा? वैसे तो थोड़ा बहुत मतलब छोटा छोटा लिखती रहती हूँ। वैसे शुरुआत में 2 लाइन से करना चाहूंगी। ये मतलब एक विचार आया था मन में, तो शुरुआत ऐसे है कि घुटन जब आसपास नहीं, अंतरात्मा में हो, तो रूह सांस नहीं ले सकती। घुटन जब आसपास नहीं, अंतरात्मा में हो, तो रूह सांस नहीं ले सकती। बेड़ियां जब पैरों में नहीं, दिमागी तौर पर बंधी हूँ। बेड़ियां जब पैरों में नहीं, दिमागी तौर पर बंधी हूँ, तो दुनिया की शय भी आपको आजाद नहीं कर सकती। क्या बात है, वाह। तो दुनिया की शय भी आपको आजाद नहीं कर सकती। तो इसी बात को मद्देनजर रखते हुए मैंने एक कविता लिखी थी, जिसका शीर्षक है तन्हा नहीं हूं मैं। तो पंक्तियां कुछ इस कदर हैं कि माना कि जीवन रूपी पर्वतीय सफर में अकेली हूँ। माना कि जीवन रूपी पर्वतीय सफर में अकेली हूँ, पर इस सफर में तन्हा नहीं हूं मैं। इस सफर में तन्हा नहीं हूं मैं। ऐसा नहीं कहने को मेरे पास लफ्ज़े कविताएं नहीं। ऐसा नहीं कहने को मेरे पास लफ्ज़े कविताएं नहीं, पर नयन किसी श्रोता सी मोहब्बत को खोजे। पर नयन किसी श्रोता सी मोहब्बत को खोजे। अब दिली तौर पर इतनी भी सुनसान नहीं हूं मैं। अब दिली तौर पर इतनी भी सुनसान नहीं हूं मैं। कोई आएगा और संभालेगा जीवन की नैया मेरी। कोई आएगा और संभालेगा जीवन की नैया मेरी। इस इंतजार की मैं स्वयं भी चाहवान नहीं। इस इंतजार की मैं स्वयं भी चाहवान नहीं। मेरे आंसू पोंछने कोई आए, फिर अपनी सोच अनुसार जीवन की परिभाषा का पाठ आधा अधूरा मुझे पढ़ाए। मेरे आंसू पोंछने कोई आए, फिर अपनी सोच अनुसार जीवन की परिभाषा का पाठ आधा अधूरा मुझे पढ़ाए। ऐसे अधूरे पृष्ठ का मेरे जीवन में कोई स्थान नहीं। ऐसे अधूरे पृष्ठ का fiercely independent poet. You're a very fiercely independent soul. Thank you so much, sir. Level of independence is very high. शुक्रिया सर। ऐसे अधूरे पृष्ठ का मेरे जीवन में कोई स्थान नहीं।
जिंदगी अकेले सही एहसान युक्त तो नहीं, जिंदगी अकेले सही एहसान युक्त तो नहीं, बस मेरे लिए मेरा स्वयं का हौसला है साथ ही काफी है, मेरे लिए मेरा स्वयं का हौसला है साथ ही काफी है। हाँ माना अकेले चल रही हूँ, हाँ माना अकेले चल रही हूँ जिंदगी की राह पर, किंतु तन्हा नहीं हूं मैं, तन्हा नहीं हूं मैं। वाह, धन्यवाद। ब्यूटीफुल। शुक्रिया सर। तो जो मेरे बख्शी साहब की जो मैंने जीवनी लिखी है, जी द बायोग्राफी, उसका नाम है नगमे किस्से बातें यादें। तो उसमें एक लाइन मैंने लिखी है कि बख्शी की लाइन है कि लाइन में मैंने जो मेरे को उनकी जीवनी लिखने में कम से कम 20 साल लग गए। 19 years आई वाज राइटिंग हिज बायोग्राफी। तो लिखते 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 मुझे एक एहसास हुआ कि उनकी जो जिंदगी है बख्शी साहब की, हाँ जी उसका जो एक there are a lot of lessons I learned from writing a हाँ जी biography, from living with him as a son, from observing as a father, observing him as a lyricist. And one of the things which I observed was कि जिंदगी में कामयाबी के लिए सिर्फ एक की, ओनली वन, एक ही इंसान की मदद की आपको जरूरत है, ओनली वन, खुद की, बिल्कुल सर, बहुत खूब। खुद की। एक ही इंसान अगर आपके साथ है ना, सिर्फ एक ही इंसान अगर आपके साथ है, ओनली वन, that person has to be you. You will reach your goal. That is what I learned from living with him, writing his biography. कि यार दुनिया ने कहा कि तेरा कुछ नहीं होगा, बेवकूफ है तू, आर्मी की नौकरी छोड़ के जा रहा है, पेंशन वाली नौकरी छोड़ के जा रहा है, गवर्नमेंट सरकारी नौकरी छोड़ के जा रहा है बंबई, जहां तेरा कोई नहीं, कोई जानता ही नहीं है। लेकिन उनका एक ही इंसान ने साथ दिया शुरू से, बचपन से, खुद के नहीं, मैं नो, मेरा साथ है ना मेरे पास। हाँ जी आपकी जो पोएट्री है, आपकी जो एंटायर पोएम है, हाँ जी reminded me of my father. उनका जो हौसला था ना in himself, that's what it, fiercely independent, fiercely self belief, powerful self belief. बिल्कुल सर, ये बहुत आप क्या जरूरी सुनाने वाली है। हैं हमें? बियॉन्ड या पोएट्री, आप गाना गाने वाली हैं? और मैं तो वैसे सर कविताएं लिखती हूँ, गाती भी हूँ, पर मैं पहाड़ी गीत ज्यादा सुनती हूँ। अरे हो जाए, पहाड़ी गीत हो जाए, उसमें क्या। क्या बात है। हम थोड़ी आपको बख्शी साहब के गाने सुनने बैठे हैं, हम तो, आप किसी का भी गाना सुनाइए हमें। हम तो गानों के शौकीन हैं, थोड़ी बख्शी साहब के शौकीन हैं। हम तो शायर के भी शौकीन हैं, हम तो मजरू के भी शौकीन हैं, हम तो अच्छी चीज के शौकीन हैं। पर गायकी में थोड़ा सा मुझे ना एक हिचकिचाहट होती है कि मैंने पता आपको नहीं। क्या था, नेवर बिगिन एनीथिंग, नॉट अ सॉन्ग, नॉट अ जॉब, नॉट अ रिलेशनशिप विद एन अपॉलॉजी। बिल्कुल सर, तो मैं 2 लाइन सुना दूं आपको फिर उत्तराखंड मातृभूमि। ठीक है। ये गीत देवभूमि माता को समर्पित है। तो ऐसे है कि उत्तराखंड मेरी मातृभूमि, मातृभूमि ओ मेरी पितृभूमि, हो भूमि तेरी जय जयकार, म्यारा हिमालय, हिमालय तेरी जय जयकार, म्यारा हिमालय। उत्तराखंड मेरी मातृभूमि, मातृभूमि ओ मेरी पितृभूमि, हो भूमि तेरी जय जयकार, म्यारा हिमालय। ये वैसे ना एक हमारे उत्तराखंड के प्रसिद्ध कवि हैं गिरदा जी, ये उनकी कविता लिखी हुई है। तो आजकल तो गीतों के रूप में काफी गाया जा रहा है, और एक नरेंद्र सिंह नेगी जी, उनके भी काफी गीत प्रचलित हैं, तो काफी सुनना पसंद करती हूँ। मजा आ गया, तो रिफ्रेश आपने तो हमें हमें पहाड़ दिखा दिए बैठे बैठे। बस वो ये कि जहाँ हम जन्मे हो, कभी उस मातृभूमि को भूलना नहीं चाहिए लाइफ में, चाहे आपने कहीं भी तो चले वाकई जाओ। में करिश्मा कर दिया हमारे बीच। शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर। सर मैं बताऊं करिश्मा के बारे में, शी इज वर्किंग एंड शी इज स्टडिंग, साथ साथ पढ़ाई भी कर रही है और वर्किंग भी है। एंड ऑन संडे शी गोज टू स्कूल, बच्चों को पढ़ाने, जो सोशली बैकवर्ड क्लास के बच्चे हैं उनको पढ़ाने जाती है संडे को। एंड शी इज एन सबकी अमेजिंग तरफ से एक्स्ट्रा ताली और थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये आपने जो अभी कविता सुनाई ना,
आप इसको, यही कविता को रिकॉर्ड करके मुझे भेजिए, राजेश जी मुझे भेजेंगे। मेरा एक मेरा कजन ब्रदर उत्तराखंड में है, हरिद्वार में, तो वो सारी फिल्मों की शूटिंग वहां कराता है। वो कितनी फिल्में आती हैं बाहर से, हॉलीवुड की, बॉलीवुड की, टॉलीवुड की, कहाँ से भी फिल्म उत्तराखंड में आती है, 90% वही शूटिंग कराता है। एंड आई विल सेंड इट टू हिम, ही विल सर्कुलेट इट इन हिज ग्रुप। बिल्कुल सर, ये बहुत सौभाग्य की बात होगी मेरे लिए। और आप पोएट का नाम जरूर लेना जब जरूर आप सर, नरेट करेंगे, तो गिव क्रेडिट टू द पोएट फॉर श्योर। ओके, बिल्कुल सर, बिल्कुल। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। उन्होंने अगला बली का बकरा। सर नहीं, बलि का बकरा नहीं। सर आशुतोष एक्चुअली ही हैज ऑलरेडी परफॉर्म्ड, लेकिन उस टाइम पर मेरे इंटरनेट में कुछ प्रॉब्लम हुआ था, तो आई विल रिक्वेस्ट हिम टू अगेन सिंग। इन्होंने बख्शी साहब के गानों की एक छोटी सी मेडली बनाई है, और आई विल रिक्वेस्ट हिम टू सिंग दैट। ये ही इज ए स्टूडेंट, एमएससी के स्टूडेंट हैं, और वैसे जबलपुर से हैं, और आजकल सागर में यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। तो जबलपुर इज वेयर बख्शी साहब बिगैन ए जर्नी इन द आर्मी। जब वो पार्टीशन हुआ, पार्टीशन के बाद अपना दिल्ली आए वो लोग, तो उनकी जो नौकरी लगी आर्मी में, तो इट वाज फ्रॉम जबलपुर। जबलपुर में दे हैड अ ट्रेनिंग कैंप फॉर सिग्नल्स। आर्मी का जो कम्युनिकेशन ग्रुप है ना, इट इज कॉल्ड सिग्नल्स। तो इट वाज इन जबलपुर। उनकी जो ग्रेजुएशन हुई इन द आर्मी, दैट वाज फ्रॉम जबलपुर। दैट्स ग्रेट सर। तो मैंने ऑलरेडी परफॉर्म कर दिया था सबसे पहले। अरे सर कोई बात नहीं। बट मैं फिर से जो है, मैंने 4 सॉन्ग्स मैंने ढूंढे बख्शी जी के। एक्चुअली मैं सॉन्ग्स ढूंढ रहा था, तो एक्चुअली प्रॉब्लम एक ये है कि हमारी जो जनरेशन है, जिस एज में मैं हूँ, 30s में, तो उसमें पता नहीं है लोगों को कि आधे से ज्यादा, मतलब मोस्ट ऑफ दी सॉन्ग्स जो वो सुनते हैं वो ज्यादातर आनंद बख्शी जी ने ही लिखे हुए हैं। तो सेम मेरे साथ हुआ, मैंने भी ढूंढे कुछ सॉन्ग, तो 4 मेरे जो सबसे फेवरेट सॉन्ग है वो उसकी मैंने मेडली बनाई है। तो आई विल सिंग दैट। हम तुम कितने पास है, कितने दूर है चांद सितारे। सच पूछो तो मन को झूठे लगते हैं ये सारे। हम तुम कितने पास है, कितने दूर है चांद सितारे। सच पूछो तो मन को झूठे लगते हैं ये सारे, मगर सच्चे लगते हैं ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना और तुम। दूर रहती है तू, मेरे पास आती नहीं। होठों पे तेरे कभी प्यास आती नहीं। ऐसा लगे जैसे कि तू हंस के जहर कोई पिए जाए। शाम मस्तानी मदहोश किए जाए, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जाए। प्रेम की गली में एक छोटा सा घर बनाएंगे। प्रेम की गली में प्रेम की गली में एक छोटा सा घर बनाएंगे। कलियां ना में लेना सही, कांटों से सजाएंगे।
बगिया से सुंदर वो वन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा, झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा। हो हे हा, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया हाँ तू चलिया। फूल सी खिल के पास आ दिल के, दूर से मिलके चैन आए, फूल सी खिल के पास आ दिल के, दूर से मिलके चैन आए, और कब तक मुझे तड़ पाएगी तू, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। थैंक यू। आपने जो पहला गाना गाया था ना, जी सर। बालिका बधू का, जी सर। तो आपने जो अंतरा गाया था तो वापस गाइए। ओके सर। सर बिना म्यूजिक के गाता हूँ इस बार। नहीं, बिना म्यूजिक के गाइए। ओके सर। आपने वो गाना, जो आपने जो अंतरा गाया, आपने जो गाना गाया, आपने इतना प्यारा गाया वो, यू संग इट फ्रॉम योर हार्ट थैंक विथ यू। सच टेंडरनेस, यू नो। आपने वो पर्टिकुलर गाना इतना टेंडरनेस से गाया ना, जैसे कि आपने खुद लिखा हो। I'm अब really उसको वापस overwhelmed, गाइए, sir. Okay अब सर। उसको वापस गाइए, क्योंकि इतना प्यारा नरेशन उस गाने का मैंने बहुत कम सुना है। People try and copy Amit Kumar when they sing that song, and that's when they kill that song. You sang that song the way you want to sing it. You sang that song like you're singing it to your beloved. You sang that song like you're singing for your mother. You sang that song like you're singing it for your friend, and that's the reason that song is alive in you. Because people try to sing like Amit Kumar, they kill it. उसका मर्डर कर देते हैं उस गाने का। आपने गाना पता नहीं किसके बारे में सोचा, लेकिन आपने अपने हिसाब से गाया, and that's why it is so good. You sing that one song again for us. Sure sir. हम तुम कितने पास हैं, कितने दूर हैं चांद सितारे, सच पूछो तो मन को झूठे लगते हैं ये सारे, हम तुम कितने पास है, कितने दूर है चांद सितारे, सच पूछो तो मन को झूठे लगते हैं ये सारे, मगर सच्चे लगते हैं ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना और तुम। तो मुझे ये पर्टिकुलर अंतरा इतना पसंद क्यों है, क्योंकि
कुछ मेरे ख्याल में कुछ 3-4 साल पहले, मैं तो बचपन से मैं गाना सुनते आ रहा हूँ, लेकिन मुझे तो कुछ 3-4 साल पहले एहसास हुआ कि ये अंतरे में वो कह क्या रहे हैं, जो राइटर है, जो लिरिसिस्ट है, मेरे हिसाब से वो ये कह रहा है कि जो चीज इतनी दूर है हमसे, ये चांद सितारे हमसे इतने दूर हैं, लेकिन हम उनकी तरफ भागते हैं। जो चीज को हम छू भी नहीं सकते, हम उनकी तरफ देखते हैं, हम उनकी पूजा करते हैं, हम उनको चाहते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं। जो इतने दूर है, इतने बड़े हैं हमसे, इतने दूर है, हम उनको टच भी नहीं कर सकते, फील भी नहीं कर सकते। और जो हमारे करीब हैं, हमारे दोस्त, हमारे यार, हमारे माँ बाप, हमारी बहन भाई, हम उनसे दूर रहते हैं। और जो चीज हमारे हाथ में कभी नहीं आएगी, हम उसके पीछे भाग रहे हैं सब लोग। बिल्कुल सर। और वो उस लिरिक्स में वो ही कह रहा है कि ये सब चीजें बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन ये इतनी दूर है मेरे से कि जिस चीज को मैं छू भी नहीं सकता, वो मेरे लिए झूठी है। सच्ची क्या है? तू जो मेरे करीब है, जो मेरे Yes, पास रहना चाहती है, यस सर। कोई तो सच्चाई है जो तुम्हारे पास, जो तुमसे इतना दूर है, तुम कभी इसको छू नहीं सकोगे, हम उसके पीछे भागेंगे, भागते रहेंगे जिंदगी भर। और जो हमारे करीब आना चाहता है, हम उसको दूर रखे हुए हैं। तो मुझे जब एहसास हुआ कि शायद ये कह रहा है लिरिसिस्ट, तब this became one of my favorite songs of आनंद बख्शी। बिल्कुल सर। तो we have a very special guest, तपस्या सुबीरा जी की डॉटर है शायद। सुबीरा, बहुत शर्मा गई वो तुम। अच्छा, शी इज ऑल्सो अ सिंगर। उसका 9:45 हो गया, मतलब ममा टाइम हो गया। मम्मा हमें तो, हमारे लिए तो बहुत स्पेशल गेस्ट है वो। शी इज द चीफ गेस्ट टुडे, चीफ गेस्ट सुबीरा। Subira, you are the chief guest today. You're the chief guest today. What does that mean? Chief guest means you're the most important person of this entire day. Are you? सर, शी इज अ सिंगर। ये क्लासिकल भी सीखा है इसने और आजकल वेस्टर्न सीख रही है। तो दो लाइनें तपस्या जी इनकी बनती हैं। अब तो बनता है भैया, एक गाना तो बनता है यार, एक अंतरा तो बनता है, मुखड़ा तो बिल्कुल बनता ही है। बिल्कुल बिल्कुल। तपस्या जी के साथ गा सकती हैं ये। आई थिंक तपस्या जी लास्ट टाइम जैसे आपने किया था। ये नहीं, ये इतनी अंग्रेज हो गई है, मेरे बस की बात नहीं है इसके साथ गाना। कोई बात नहीं, हम भी अंग्रेजी में पढ़े हुए हैं, हम भी हिंदी गाना हमें अंग्रेजी आती है। We speak English. We speak, or do you want we to speak sing the Queen English, but we understand English. $1 million, whatever. $1 million, million reasons, or fight song. Fight song. Sing. Come on. I'll give you the beat. चल। कैरियोके मैं नहीं दे सकती, यहाँ पे कैरियोके नहीं चलेगा। You can do Give it on a yourself the mobile. beat. No, start. Okay. Karaoke? बीच में से शुरू करो, कैरियोके नहीं मिलेगा। ये बहुत एक्चुअली बहुत गंदी, बहुत बुरी बात है। बच्चों को ट्रेनिंग भी कैरियोके के साथ दे रहे हैं। ओ बाप रे। तो वो ठीक है, today we'll allow karaoke because she has come unprepared. No, we are not prepared. हाँ, तपस्या जी आप मोबाइल पे कैरियोके पे कर दीजिए ना, मोबाइल, ऑन योर मोबाइल। सर, इन द मीन टाइम आई इंट्रोड्यूस यू टू द हमारे पास एक आयुषी शर्मा के पास, आयुषी शर्मा, यस, एक स्पेशल गेस्ट वहां भी खड़ी हुई है, छोटी सी। यस। हेलो सर, नमस्ते सर, से हाय। हेलो। Oh, this is a jodi, a mother-daughter jodi with one earphone sharing two people. Yes sir, we are sharing. True love है ये, true love, सच्चा प्यार। सर इसने ही तो प्यार करना सिखाया है, शायद जिंदगी को जीना सिखाया है। What's her name? Sir, what's your name? Tell your name. Aditri Sharma. Aditri. Yes, sir. Aditri Sharma. Aditi, are you going to sing a song for us, or are you going to only smile at us? You will not sing a song. मेरे को आता ही नहीं है। आता ही नहीं है क्या? आपको आता है ना? अच्छा, पोएम, कौन सी पोएम सीखी आपने स्कूल में? स्कूल में कौन सी पोएम सीखी है? So she can recite a mantra. You want to recite a mantra? हाँ, गायत्री मंत्र। Let's hear गायत्री मंत्र। वक्रतुंड। Yeah. Okay. वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अरे वाह, क्या बात है बॉस।
आ गया यार, एकदम स्पिरिचुअल, हमारा मूड एकदम स्पिरिचुअल हो गया, स्पिरिचुअल. You can recite a poem too, if you want to. Foot Which is your favorite poem in school? Favorite poem? A foot poem. मेरे को नहीं पता क्योंकि मैं जितनी पोयम याद करी थी, लेकिन एक पोयम याद है जो मैं अभी सुनाना नहीं चाहती. सुनाना नहीं चाहती. अच्छा, कौन सी फिल्म देखी आपने लास्ट? हिंदी फिल्म कौन सी देखी? कुछ भी नहीं देखा? Don't watch movies. अच्छा, ओके. फिर अच्छा, कौन सा आपने गाना कौन सा देखा टीवी पे या मोबाइल फोन पे? मेरे को गाना सुनने से नींद आ जाती है, इसलिए मैंने Such an honest reply. गाना सुनने से नींद आती है कि इन लोगों को सुनने से नींद आती है, ये पैशन ग्रुप वाले? पैशन ग्रुप, मम्मी को सुन के नींद आती है. मम्मी से गाना नहीं गवाएंगे हम आज. मम्मी को बोलो आज गाना नहीं गाना है, हमको सोना नहीं है. मम्मी को बोलो अदिति को सोना नहीं है, आज गाना नहीं गाना. Rakesh ji, are we hearing Number 1 multivitamin. Get your glow of health with Central. But so let's hear Your L'Oreal Paris Glycolic Bright Serum. Effective on all skin tones. Tapasya Bhatt Kapoor जी. Subira, she is Subira. Subira. Yes. Subira, are we hearing you now? like a small boat on the ocean, sending big waves into motion, like how a single word can make a heart open. I might only have one match, but I can make an explosion. And all those things I didn't say, wrecking balls inside my brain, I will scream them loud tonight. Can you hear my voice this time? This is my fight song. Take back my life song. No, I'm alright song. My power is turned on, starting right now. I'll be strong. I'll play my fight song, and I don't really care if nobody else believes, 'cause I still got a lot of fun left in me. Losing friends and I'm chasing sleep. Everybody's worried about me. In too deep, say I'm in too deep. And it's been 2 years, I miss my home, but there's a fire burning in my bones. I still believe, yeah, I still believe. And all those things I didn't stand, wrecking balls inside my brain, I will scream them loud tonight. Can you hear my voice this time? This is my fight song. Take back my life song. Prove I'm alright song. My power's turned on, starting right now. I'll be strong. I'll play my fight song, and I don't really care if nobody else believes, 'cause I still got a lot of fun left in me. A lot of fun left in me. Like a small boat on the ocean, sending big waves into motion, like how a single word can make a heart open. I might only have one match, but I can make an explosion. This is my fight song. Take back my life song. Prove I'm alright song. My power's turned on, starting right now. I'll be strong. I'll play my fight song, and I don't really care if nobody
'Cause I still got a lot of fun left in me. Now I still got a lot of fun left in me. Wow. Wow, 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 wow. Dude, you're awesome. You should be singing professionally, man. You need to take this up as a career. We want her to, and She will. she's With more, her confidence. she's learning. She's And the learning. confidence level and the depth of song, the profound lyrics. And I think you've done a wow job. She's learning Western classical and Western Ah. vocals and piano. So she's, And I this think is she's where the she was. right hands. Yeah. Have a mother as a poet is the right hands for a singer. Because you cannot understand singing unless you understand lyrics. Yeah. You can't sing anything without knowing the lyrics, understanding what the lyrics are saying. Beautiful, well done, Speed. I think we all are, not just your mother, we all are very proud of you. Thank you. She's like too very shy now. That's okay, Performance. but when she sang, she was not at all shy. Yes. That's a Yeah, she natural. was not. No, she was not. Great, lovely. So let's hear Ayushi now. Who's coming next? Ayushi Sharma, who's coming? Sir, yes, sir. she is a poet, and she's Okay, also Ayushi was the poet. she's also an IT engineer. Otherwise, and Ayushi, although- आपके नाम में डबल ए क्यों है? वो भी डबल ए कैपिटल है. सर जस्ट बिकॉज कि मुझे नंबर अपना 7 रखना था, जैसे 7 दिसंबर को मैं बर्थ है मेरा, तो मुझे मैंने जस्ट इसलिए ऐड किया डबल ए. अच्छा, okay. That is the Nice, reason. lovely. So you're also an engineer. Yes, sir. I'm an IT engineer. Okay. And you're a poet also. Yes, I'm a poet also. I'm a And you're- writer too. I write for the DD National. मैंने रोबोटिक्स के जो अभी एपिसोड हुए थे लेटेस्ट, मैंने वो अभी लिखे हैं, उसके एपिसोड 1 and episode 4. Are these documentaries or are they fiction? These are the fictions. Fiction, acha. Okay, lovely. Great. You're going to sing a song for us today or narrating a poem of yours? So मैंने पोयम जो सुनाई थी, मैं एक बार परफॉर्म कर चुकी हूँ सर, मैं वही सुनाऊँ या फिर मैं कोई दूसरा सुनाऊँ? कुछ भी दूसरा सुना If दीजिए. you already whatever. perform, don't perform again, but we want to hear your Okay. poem, your one poem. Okay. बच्ची तो साहब के गाने सर हमने अभी बहुत सुन लिए है. We want to hear something about you. ओके तो सर अभी मैंने थोड़ी देर पहले प्यार पे सुनाया था, तो अब मैं अपनी बिटिया पे ही सुनाती हूँ. मैंने शायद कल ही लिखा है इसे. क्या Sure. तो लेकिन वो सो तो नहीं सुनो। जाएगी ना वो? मैंने सब मैं गा नहीं रही हूँ ना, अगर गाती क्या? तो वो सो जाती. वो कहती है बस गाया मत करो, अदरवाइज मुझे नींद अगर वो आती सो जाएगी ना तो हम उषा जी को बोलेंगे गाना गाने के लिए, दम मारो दम उठ जाएगी वो. उषा जी can make anyone dance with her song. बिल्कुल. तो सुनाती हूँ. हम्म. सुनो बिटिया, ए बिटिया जब थक कर जिंदगी सो गई थी, ए बिटिया जब थक कर जिंदगी सो गई थी, तुमने कोख में आकर जीवन को मुस्काया. रातों की अधूरी नींद तुम्हारे ख्वाब ने पूरी की, रातों की अधूरी नींद तुम्हारे ख्वाब ने पूरी किए. फटी पुरानी बेरंग जिंदगी को तुम्हारी आहट ने रफू किया. फटी पुरानी बेरंग जिंदगी को तुम्हारी आहट ने रफू किया. हल तो नहीं दिल के दर्द का कोई, हल तो नहीं दिल के दर्द का कोई, लेकिन तुम्हारे एहसास के मलहम ने कुछ ऐसे सहलाया, लेकिन तुम्हारे एहसास के मलहम ने कुछ ऐसे सहलाया कि बोझ कम हुआ. वक्त की तकलीफ में तुमने सब्र का वक्त दिया, वक्त की तकलीफ में तुमने सब्र का वक्त दिया. अंदर जल रही शिकायतों पर तुमने प्यार की बारिश का ठंडा फव्वारा उड़ेल दिया. नाराज नखरीली खुशियां अब तुम्हारे साथ साथ थोड़ा मुझसे भी रूबरू हो जाती हैं. नाराज नखरीली खुशियां अब तुम्हारे साथ साथ अब थोड़ा मुझसे भी रूबरू हो जाती हैं. तुमने मुझे जीवित किया जब तुम मेरे अंदर अपने जीवन को बुन रही थी. तुमने
मुझे जीवित किया जब तुम मेरे अंदर अपने जीवन को बुन रही थी। अब बारी मेरी, मेरे हर ख्वाब की पहल तुम तक, मेरा एतबार, मेरा साहस, मेरी जिद, मेरे समझौते सब तुम तक, मेरे वक्त का, मेरे हक, मेरा जुनून, मेरा सुकून बस तुम तक, मेरी गिरी हुई कीमत की उछाल हो तुम, मेरी गिरी हुई कीमत की उछाल हो तुम, चकनाचूर हुए सपनों को बुलंदियों की राह दिखाती दीप हो तुम, मेरी बदसूरती को खूबसूरती में तब्दील करने वाला, मेरी बदसूरती को खूबसूरती में तब्दील करने वाला आईना हो तुम, मुझसे मिलवाने वाला, मुझसे मिलवाने वाला इश्क हो तुम, मेरी खामोशी का सदाबहार शोर हो तुम, मेरी खामोशी का सदाबहार शोर हो तुम, मेरा साया, मेरा साया, मेरा अक्स, मेरा कारोबार हो तुम। हे बिटिया, जब थक कर जिंदगी सो गई थी तो तुम, बस सर अब उसके आगे नहीं कह पा रही, बस इतना ही लिखा था अभी फिलहाल, तो ब्यूटीफुल, शायद कुछ क्या और बात है, लंबी जाए ये, कल इतना ही लिख बहुत पाई बहुत थी। खूब। इट रिमाइंड्स मी ऑफ, मैंने एक किताब लिखी है मदर पे, तो एक पंजाबी, तो माय मदर डिडंट नो इंग्लिश। मेरी जो माँ थी, शी न्यू ओनली हिंदी एंड पंजाबी, शी डिडंट नो इंग्लिश। तो मैंने, आई एम कॉन्वेंट एजुकेटेड, तो मैंने जो भी कविताएं लिखी अपने अपनी मम्मी के लिए, डैडी के लिए, फॉर माय मदर, मैंने इंग्लिश में लिखी। तो 14 years आफ्टर माय मदर पास्ड अवे, आई थॉट कि यार मैंने जो लव लेटर लिखे मेरी माँ के लिए, मैंने माँ तो पढ़े ही नहीं, बिकॉज वो इंग्लिश पढ़ ही नहीं सकी। माय मॉम डिडंट नो व्हाट आई वाज राइटिंग फॉर हर। तो आई थॉट कि क्यों ना मैं इसको, मेरी जो 2-3 कविताएं हैं मम्मी के लिए, मैं उनको एक किताब में छाप दूं। मुझे लगेगा कि अगर मेरी ये किताब बनती है और कहीं भी कोई भी पढ़ेगा उस किताब को, मुझे लगेगा कि मेरी माँ ने कभी कविता पढ़ ली मेरी। फिर मैंने सोचा अगर मैं सिर्फ अपनी माँ की कविता उसमें छापूंगा तो इट इज वेरी नार्सिसिस्ट, बहुत एक गिविंग योरसेल्फ टू मच इंपॉर्टेंस, गिविंग योर मदर टू मच इंपॉर्टेंस। So I called up my family and friends, few people, few family and few friends, and I told them, "Ke write a letter to your mother. What your mother means to you, and I will publish it in my book as your letters to your mother. Whether your mother is alive or whether your mother has passed away, write a love letter to her. Write what she means to you. I'll publish it in my book." So I started curating, from my friends and family, from various cultures, various age groups. I started getting letters. One page, I told them to write max one page, not more than half a page, So I started getting letters from them. And I've started curating it as a book together, chapters. और जब मैंने अलग अलग चिट्ठियां पढ़ी, कविताएं नहीं थी, they were just letters to their mom, tributes for the mothers they wrote. I realized कि हर एक चिट्ठी में मुझे मेरी माँ दिखी। Every letter I felt my mother is in this letter. This person has said of this thing, even my mother should do like that. Even my mother has done this for me. So so when I was putting this book together, I realized how universal a mother is, how she fits into every family, whether it's your or mine, but she belonged everywhere. And their mothers belonged in my home, in my life, without me even having met some of them. So that was one learning I got from the book of minds. And then when I thought about title, मुझे लगा कि इसका मैं क्या title रखूं। तो मुझे याद है कि my father used to always say कि हम हमारे पंजाब में हम कहते थे मावा ठंडी छावा, meaning the love of a mother is the shade of a tree, So I thought if a mother's love is shade of a tree, एक अगर माँ का जो प्यार है वो अगर एक दरख्त की छांव है, तो मेरी माँ का जो प्यार था मेरे लिए वो तो दरख्त की छांव से बहुत आगे था, बहुत बड़ा था। उसमें खुशबू भी थी, उसमें रंग भी थे। तो मैंने मेरी किताब को बना दिया मदर्स लव द शेड ऑफ फ्लावर्स, ये फूलों की छांव। भले दुनिया कहती है कि माँ का प्यार एक दरख्त की छांव है, मेरी माँ का प्यार मेरे लिए फूलों की छांव था, क्योंकि उसमें टेंडरनेस भी था, उसमें रंग भी थे और उसमें खुशबू भी थी। So then I put it all together and I published it as a book called Mother's Love, The Shade of Flowers. So I think someone like you who's written this poem, of course, I think anybody can read that book and relate to it, because we all have a mother and we all, can relate to what a mother's love is.
So anyways, that's my experience of that book I wrote. सो बिल्कुल शायद गुलजार सर की है लाइंस, मुझे एग्जैक्टली श्योर नहीं है किसकी लाइन से ये कि माँ के लिए क्या लिखूं, माँ की ही तो लिखावट हूं मैं। तो सर माँ तो इट्स टोटली, हम माँ के लिए कुछ कह ही नहीं सकते। और माँ बनने के बाद बिल्कुल मैम, तपस्या मैम ने बिल्कुल सही कहा था, जब हम माँ बन जाते हैं तब हमें एहसास होता है कि माँ एक्चुअल में माँ ही थी। ये चीज है। Lovely. I know she was showing something to us. So great. Let's move on to the What next. she was showing? Sir, I think we have finished. सब लोग, everybody has already performed. Some of them have already gone. Anybody wants to say something about anything, whatever? Sir, ask me something. सर आज मतलब आपसे इंटरेक्शन करके वी आर फीलिंग कि यू आर पार्ट ऑफ अस। मतलब ऐसा लगा ही नहीं कभी कि मतलब somebody हैज जॉइंड, कोई स्पेशल गेस्ट आए हैं, ऐसा लग रहा है वी आर पार्ट ऑफ अस। तो मुझे ऐसा, अगर आप उपनिषद पढ़ेंगे, मैंने उपनिषद पढ़ी है सारी, तो उपनिषद में 2 वर्ड्स हैं, अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि मीन्स वी ऑल वन, वी आर ऑल पार्ट ऑफ द यूनिवर्स। कोई फर्क ही नहीं है, खाली हमारे बैंक बैलेंस में फर्क है। एग्जैक्टली फर्क ही नहीं है। इसलिए जब उन्होंने माँ की बात की तो मुझे भी अपनी माँ याद आ गई, आपको भी माँ याद आ गई होगी, उनको भी आंख में आंसू आ गया होगा, किसी न किसी ने आंख में आंसू आया होगा। हम ब्रह्मास्मि, वी आर ऑल वन। खैर सब, मैं आपसे तो 2 सीख लेके जा रहा हूँ। मतलब आई कम फ्रॉम द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, तो हमेशा माय टेक अवेज फ्रॉम द फ्रॉम द गैदरिंग, इफ आई हैव टू पुट इट दैट वे। वन इज दैट आपने जो कहा कि जो गाते वक्त बिना म्यूजिक का या कैरियोके बैकग्राउंड का गाना, एंड दैट्स करेक्ट, योर डाइवर्शन माइंड का वहाँ चला जाता है, म्यूजिक में चला जाता है, आप अपने गाने पे फोकस नहीं कर पाते। एंड आई ऑल्सो रियलाइज दिस, क्योंकि मैं जब गाता था, व्हेन आई वाज सिंगिंग रेगुलरली, तब आई यूज्ड टू सिंग विद द गिटार, नहीं तो ऐसे ही मतलब गाता था। एंड प्रॉब्ली उस टाइम पे आई कुड सिंग बेटर, दैट इज वन। एंड मे बी नेक्स्ट टाइम आप जब ज्वाइन करेंगे शायद बिना म्यूजिक के ही गाएंगे। We'll try to make it a point कि whenever we meet, probably without music, we'll try to sing. And if programs go on like this then late, then definitely कप में अगली बार रम ही लेके आऊंगा या वोडका लेके आऊंगा। देखिए ना, हमारे बीच में जो 2 पोएट्स हैं, 3 पोएट हैं, लेकिन 2 ने गाना नहीं गाया, एक ने गाना नरेट किया। Sir, there are 4 poets. 4 poets. Let me tell you, sir, Ashutosh Mishra is a poet and a storyteller. Today, for the very first time, he has sung this song. आशुतोष ने हमें कोई पोएट्री नहीं सुनाई अपनी खुद की। सर ये बहुत जबरदस्त पोएट है। आशुतोष एक पोएम सुना, फिर विल कॉल इट अ गुड नाइट। कुछ सुना हमें? ओके सर, मैं अभी माँ पे नहीं सुना ना, माँ पे नहीं सुना ना, इसने हम लोग ऑलरेडी आयुष ने हम लोग को रुला दिया है। आशुतोष, इफ यू डोंट माइंड, वो पार्क वाला सुन सकते हैं, पहला वाला जो आपने चिट्ठी लिखी थी, पार्क वाला। ओके सर, ओके सर, चलिए। ओके, तो ये एक स्टोरी है। एम आई ऑडिबल? या। तो ये एक छोटी सी स्टोरी है सर। मैं पार्क में बैठा था और वहीं पर मैंने ये लिखी थी। और वो पार्क, मतलब मैं शाम को गया था 5 साढ़े 5 बजे, और पूरा खाली मिला मुझे। और मुझे बचपन याद आया जहाँ बहुत सारी भीड़ हुआ करती थी पार्क में, बट वो उस समय खाली था। तो पार्क ने एक स्टोरी कही मुझे और मैंने उसको अपने फोन में लिख लिया। तो वो पार्क कुछ ऐसा कह रहा था कि मैं तुम्हारे घर के पास बना पार्क बोल रहा, आज बड़ी हिम्मत करके मैंने तुमसे बात करने का सोचा है। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, तुमको कुछ दिखाना चाहता हूँ जो शायद तुमने देखकर भी अनदेखा किया है। मैं अब वीरान हो चुका हूँ, बंजर हो चुका हूँ। नहीं, मेरे पौधों पर पीलापन नहीं आया है, ना ही मेरे फूल मुरझाए हैं। माली काका ने आज भी मेरी सांसों को चलाए रखा है, मगर मेरा दिल अब खोखला हो चुका है। मेरे कान अब तरस गए हैं तुम्हारी और तुम्हारे जैसे सैकड़ों बच्चों की आवाज सुनने के लिए।
जो महज कुछ साल पहले ही मेरे दरमिया की रौनक हुआ करते थे। मुझे याद है कैसे तुम गेट खुलने के 10 मिनट पहले ही आकर इंतजार किया करते, फिर झूले पर झूलने के लिए अपनी बारी का इंतजार किया करते थे। और हाँ, पत्थर मारकर इमली तोड़ने के लिए ठंड का भी इंतजार किया करते थे। मुझे ये भी याद है कैसे तुम दीवारों पर बने मिकी माउस, डोरेमोन, मोटू पतलू से बातें किया करते थे। मैंने देखा है तुम्हें कई दोस्त बनाते हुए, कई लड़ाइयाँ करते हुए। मैंने दी है तुमको कुछ सीख जरूरी सी। मैंने कोशिश की है तुम्हें बड़ा करने की। मैंने सुना है तुमको अपने दोस्तों से बात करते हुए कि कैसे तुम रोज स्कूल में शाम होने का इंतजार किया करते थे। शायद कुछ बदल गया। अब देखो, मैं इंतजार कर रहा हूँ। मुझे तुम्हारे हाथ में रखे उस नए खिलौने, क्या क्या कहते हैं उसे, हाँ मोबाइल, उससे कोई शिकायत नहीं। मैं बस तुमसे जवाब मांगना चाहता हूँ उन सवालों का जो रोज मुझसे मेरे पौधे, इमली का पेड़, मेरे झूले, मेरी दीवारों पर बने कार्टून, मेरा गेट, माली काका, मेरा मन और मेरा खालीपन पूछ रहे हैं। तुम्हें जब भी जवाब देने का मन हो, मेरा गेट और मेरी बाहें आज भी हमेशा के लिए खुली। ये मत कहना कि अब तुम बड़े हो चुके। तुम चाहोगे तो मैं आज भी तुम्हारे साथ घंटों घंटों तक खेल सकता हूँ। मेरे पास फोन नहीं है, तो अपना जवाब यहाँ आकर ही देना, और आना तो सबसे मिलकर जाना। तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा इंतजार, तुम्हारा अड्डा, तुम्हारा पार्क। क्या बात है, शुक्रिया। वाह, बहुत खूबसूरत है, सुपर, वेरी विजुअल, बहुत बहुत विजुअल। मतलब आई कुड पिक्चराइज माय गार्डन आफ्टर माय हाउस, माय चाइल्डहुड इन माय पार्क। और अगर देखा जाए ना तो दिस, आपने जो पार्क की जो कहानी कही है, आत्मकथा कही है, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन दिस एंड द स्टोरी ऑफ सम ऑफ माय फ्रेंड्स पेरेंट्स। मेरे काफी दोस्तों के जो पेरेंट्स है ना, उनकी सेम कहानी, इनके बच्चे अब्रॉड चले गए हैं या शहर छोड़ के चले गए हैं या बेटी की शादी हो गई है, वो भी यही सेम पोइट्री कर रहे हैं घर पे। दे कैन राइट द सेम पोएम बिकॉज they are experiencing exactly. So actually we all go through this what this path is going through. Yes sir. We will all go through this. ये हम सबकी आत्मकथा है ये, एक्चुअली हर एक इंसान की। Yes sir. कईयों की ये आत्मकथा है कि वो बच्चा वापस आएगा, कईयों की वो कभी नहीं आता, बच्चा कभी वापस ही नहीं आता। So anyways, great, lovely. It's pretty late now. I think we should call it a night. Thank you very much for having me over. It was my pleasure. Thank you sir. वो ये दो बच्चे आए हमारे, दिल भर के जा रहे हैं, झोली भर के जा रहे हैं आज। आपने इतने प्यारे प्यारे बच्चे ले आए, आप दो, हमारे तो वैसे ही दिल भर गया। Thank you very much, and thank you. We hope to do it again sometime. Yeah. आपको किस बात पे हंसी आई? कह रहे आपको किस बात पे हंसी आई? So cute. It's better to laugh than to cry. Bye. See you. Say good night. Good night. Good night. Good Bye. night. Thank you very much. Thank you so much. Thank you so much, sir. Sir, hope to see you back soon. I hope to see you soon. Yeah, we'll do it again someday. Yeah. So nice, so nice. Thank you so much. Thank you. Bye. See Such you. an honor. Thank you everyone. आप जरूर पढ़ेंगे हम आपकी दोनों। Thank you. Shukriya. Bye. Thank you, sir. Good night, sir. Good night. Bye everyone. Bye bye.